हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ आपसे। सबसे बड़ी हमारी एरिया की प्रॉब्लम, हम जो रीजन में रहते हैं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंग्लिश, है ना। तो सर मेरी तो है, आप अगर बहुत ही बड़े बड़े स्कूलों से पढ़े हो तो शायद आपकी ना हो, लेकिन मेरी प्रॉब्लम थी। अगर मेरे जैसा मेरा कोई भाई है तो वो जरूर सुन सकता है इन चीज़ों को, ठीक है। तो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना इंग्लिश की, अब आधी जिंदगी तो हमारी इसमें बदलती है, बीत जाती है क्या कि इंग्लिश, बस इंग्लिश को ओवरकम करना है कैसे। तो दिक्कत ये है कि हमारे ना जैसे जैसे गिलास है, मान लो रास्ते में पड़ा है, घर में ना गिलास पड़ा है, एक बंदा आता है ठोकर लगाता है, उससे खड़खड़ खड़खड़ आवाज आती है और निकल जाते हैं हम। फिर हम वापस आते हैं और उसी गिलास के साथ फिर टकरा जाते हैं, फिर आवाज आती है, फिर चले जाते हैं, कोई बात नहीं। कब तक वो खड़का करेगा मेरे भाई, कब तक, जब तक उसे उठा के साइन नहीं कर देते। तो हमारे पास ये बहुत जो बड़ी प्रॉब्लम है ना इंग्लिश की, इसको ओवरकम कीजिए, ठीक है। सबसे पहले जो अगर बेसिक लेवल आपका सेंटेंसेस में प्रॉब्लम है तो सेंटेंसेस पढ़िए। टेंस अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश का। टेंस पहले सीखिए। और एक सजेशन देना चाहूंगा, अगर आप मेरी मान लेंगे सजेशन, आपको सारी जिंदगी पछतावा नहीं होगा, ठीक है। और कैसे है वो सजेशन मेरे, सिंपल सा क्या है कि आपने क्या करना है, एक न्यूज़पेपर लेना है, न्यूज़पेपर डेली एक न्यूज़पेपर जो होता है इंग्लिश का, उसमें से कटिंग कर लेनी है, न्यूज़पेपर की कटिंग कर लेनी। जैसे पूरा न्यूज़पेपर है उसमें से सिर्फ हेडलाइन की कटिंग कर ली, जैसे ऊपर वाला एक पेज की ऊपर के हिस्से की, यहाँ बीच में से कई हिस्सा कोई काट दिया, उसको काट के क्या करना है कि बुक के आपकी कॉपी के इस साइड चिपका लेना है, यहां पे चिपका लेना है। और वो चिपकाने के बाद उसमें जो भी वर्ड आपको नहीं आते हैं, ठीक है, तो दूसरी साइड उसके इस साइड आपने वो वाले वर्ड का हिंदी लिख लेना है। और डेली आप देखोगे छोटे से पीस में से ना आपको 10, 15, 20 अक्षर ऐसे मिल जाएंगे जिसकी इंग्लिश आपको नहीं आती होगी। तो आपने क्या करना है, पेज के 2 हिस्से बन गए, इसमें हिस्से में न्यूज़पेपर की कटिंग होगी और उसको हाईलाइट कर दोगे वर्ड्स को जो आपको नहीं आते हैं, और यहाँ पे आप उसको लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे, उसकी हिंदी लिख दोगे, आपको जो लैंग्वेज आपको आती है उसमें जो चेंज करना चाहते हो उसमें लिख दोगे। तो अगर डेली के आप 15 या 20 वर्ड्स भी सीखो, 20 वर्ड्स डेली लिखोगे तो आपके 30 दिनों में ये 600 वर्ड्स हो जाएंगे, 600 वर्ड्स हो जाएंगे। और 5 महीनों में 3000 वर्ड हो जाएंगे, 5 मंथ्स में 3000 वर्ड हो जाएंगे। और 3000 वर्ड ही इंग्लिश के ऐसे होते हैं जो आपको तंग करते हैं। तो बड़ा आसान है यार। और कॉपी जब बन जाएगी ना आपकी, वो नोट जो रजिस्टर बन जाएगा, और मजा आएगा उसको देख के कि रोज की मेहनत आपने एक रोज का एक टाइम फिक्स कर देना है, रात के 9 बजे मैं ये काम करूंगा, तो आपका फिक्स हो जाएगा टाइम। एक ही न्यूज़पेपर लेना, उसी में से कटिंग करते रहना है, कटिंग करके चिपकाते जाओ और उसको वर्ड करते जाओ। अब कई बच्चों की दिक्कत ये आती है, सर मैं वर्ड तो पढ़ लेता हूं लेकिन मुझे याद नहीं रहता। अब एक इसके लिए ये मैं आपको बात बोलना चाहूंगा कि अब देखो कि मैं किसी से आप मिले, है ना, उसने अपना नाम बताया तो आपने उसका नाम सुना और निकल गए। अब हुआ क्या, आपने ध्यान से उसका नाम नहीं सुना, ठीक है। तो अगली बार जब मिलेगा, चाहे 1 महीने बाद मिलेगा, तो आपको लगेगा यार ये बंदा मिला हुआ, क्या नाम था इसका, नाम वो दोबारा बताएगा, तो आपको लगेगा हाँ ये नाम अब याद रहने लगा। तीसरी बार जब मिलेगा तो एग्जैक्टली आप उसको नाम से बुलाओगे। इसमें भी यही होगा आपके पास। एक बार न्यूज़पेपर में जब पहले पेज पे जो कोई अक्षर आएगा, कब तक वो बचेगा हमारी नजरों से, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, चौथे या 5वें दिन वही वर्ड कहीं ना कहीं दोबारा दिखेगा आपको यार ये सुना है, कहाँ पीछे, ओ हाँ मैंने किया हुआ है। तो आपको वही नाम की तरह याद होने लग जाएगा। तीसरी बार जब जाएगा तो एग्जैक्ट मुझे आता है। और यही है फंडा। अगर आपने वर्ड्स सीखने, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है तो आप सच में बताता हूं, जिसमें जेई के एग्जाम देने जाते हो, कहीं और एग्जाम देने जाते हो, कहीं ना कहीं 1-2 वर्ड्स इंग्लिश के आए होते हैं और 2 नंबर बहुत होते हैं।
ठीक है, होने को तो 0.25 नंबर भी बहुत होते हैं। तो आपने इसमें दोस्तों देखो कि मैंने ये प्रैक्टिस करी हुई है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं तो ये मैंने खुद किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अच्छी चीज है। तो इस साइड मैंने देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग लगा ली, ठीक है, उसको मैंने हाईलाइट कर दिए वर्ड, देखिए जो जो वर्ड मुझे नहीं आते उसको हाईलाइट कर दिया है। तो उसके जो वर्ड्स का मतलब है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप हिंदी में लिखें, आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में लिखें, जिस जो आपको आती है उसमें आप लिखना चाहते हैं, तो उसके आप क्या कर सकते हैं, साथ साथ वर्ड देखो और साथ में उसके सिनोनियम्स भी देख लो, वो सिनोनियम्स भी लिख लो। तो इस तरह से अगर आप डेली के 10 अक्षर 12 अक्षर 15 अक्षर जितने भी आपको यहां से मिलते हैं, जो आपको इंग्लिश के नहीं आते हैं, वो वाले यहां पे लिखने शुरू कर दो, ठीक है, वो आपको ज्यादा बेनिफिट देंगे डेली के डेली। तो आप जैसे जैसे पेजेस भरते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे करते जाएंगे, आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए न्यूज़पेपर कटिंग लगाई और यहाँ मैंने इंग्लिश में उसके वर्ड्स की मतलब लिख दिए। इसी तरह मैंने यहाँ पे देखो, तो ये मैं लगातार करता रहता हूं। तो इससे क्या होता है कि इंग्लिश के डेली वर्ड्स भी पता लग जाते हैं और साथ में जो न्यूज़पेपर है वो भी पढ़ा जाता है। उसके मेन हेडलाइन मैं काट काट के लगा लेता हूं, तो मुझे वो भी जीके भी होगी मेरी, साथ साथ इंग्लिश भी होगी, ठीक है। इस तरह से आप कॉपी बना सकते हो। तो आप डेली डेली करोगे जब, तो आपको पता लगेगा कि धीरे धीरे अक्षर कम होने शुरू हो जाएंगे, कि आपको लगेगा कि ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है। तो इंग्लिश के वर्ड धीरे धीरे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती करोगे इंग्लिश का। कब तक? आ गया टाइम गिलास उठाने का रास्ते में से, आज ही लग जाओ। अगर आप इस वीडियो से थोड़े से भी मोटिवेट हुए हैं तो मुझे कमेंट में बताओ कि मैं डेली करूंगा, और ये प्रण लो एक तरीके से कि मैं ये करूंगा जो मर्जी हो जाए, ठीक है। रात को 9 बजे 10 बजे जब मर्जी अलार्म लगाओ, सिर्फ कितने मिनट की, ज्यादा मैं बताऊं 10-15 मिनट की प्रोसेस है, इससे ज्यादा ये प्रोसेस नहीं है। और आप गारंटी लेता हूं आप दोबारा आओगे इसी वीडियो पे थैंक यू कहने के लिए 1 महीने के बाद। सच में आप मेरी बात मानो, क्योंकि मैंने ये बात मानी थी, अपनी बात मानी थी, अब मेरी बात आप मान लो। अगर आप मुझसे कुछ पाना चाहते हैं तो ये जरूर करो।